लिखवाऊंगा नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, वो सबने मेरे साथ साथ अपना नोट करने हैं। ये एकदम बेसिक लैंग्वेज, सिंपल, जो तुम्हें इजीली समझ आ जाए, हम वो लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद एक स्टडी मटेरियल है हमारा, वो सबके लिए फ्री है, फीस पेमेंट जो मंथली है उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। उस स्टडी मटेरियल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, थोड़ी सी लैंग्वेज जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा सिंपल, उससे थोड़ी सी प्लस होगी, थोड़ी ऑफिशियल हो जाएगी, क्योंकि सिंपल तो समझाने के लिए मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स हिंदी में भी तुमको जैसे याद रखने के लिए लिखवाऊंगा, आम लाइफ के एग्जांपल्स लिखवाऊंगा। और स्टडी मटेरियल में थोड़ी सी ऑफिशियल होती है। पहले हमें सिंपल लैंग्वेज नोट करनी है जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद स्टडी मटेरियल मेरे से तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसी के अंदर हमारे असाइनमेंट्स हैं, टॉपिक वाइज हम असाइनमेंट्स भी फिर करेंगे। और फिर एक हमारा मोबाइल ऐप है, उसमें तुम्हें एक मोबाइल नंबर मुझे देना पड़ेगा, उसको मैं रजिस्टर कर दूंगा, और वहाँ पे जो ये क्लासें हो रही हैं, कभी तुमको सेफ्टी के लिए दोबारा कुछ समझना पड़ जाए महीने 6 महीने बाद कभी भी, तो वो तुम्हारे फ़ोन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आ जाएंगे, और MCQ के ऑनलाइन टेस्ट भी हमारे वहाँ पर हो जाते हैं। तो ये हमारी अप्रोच रहती है 11th-12th में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो जो मैं सिंपल लैंग्वेज लिखवाऊंगा वो सबने नोट करनी है, और जो चीज़ यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में अभी आएगी वो मैं स्टडी मटेरियल से उठाऊंगा। तो अभी तो तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, पर जैसे तुम्हारे पास आ जाएगा, फीस पेमेंट के बाद तुम मुझसे कलेक्ट कर लेना, उसके बाद तुम अपने सामने वो स्टडी मटेरियल रखोगे और हम अपना स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। सबसे पहले इकोनॉमी का क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स वर्ड के अंदर इकोनॉमी वर्ड बार बार आएगा, तो कुछ भी तरीके से अपनी लाइफ बिताना, कुछ पैसे कमाना। बताओ, हम सबको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए या नहीं चाहिए लाइफ में, बताओ। पैसे चाहिए। चाहिए, और पैसों के लिए हमें कोई ना कोई जॉब या बिजनेस, बताओ, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब हम दो चीजों का काम कर सकते हैं। कुछ लोग तो गुड्स बनाते हैं, जैसे मान लो मैं पेन बनाता हूँ, पेंसिल बनाता हूँ, या कुछ लोग सर्विस करते हैं, सर्विसेज बनाते हैं। जैसे इस वक्त मैं जो बना रहा हूँ इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैं एजुकेशन की सर्विस बना रहा हूँ और तुमसे पैसे ले रहा हूँ, तो इसको गुड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ? सर्विस। हाँ, ऐसे ही सर्विस और भी हो सकती है। मान लो हम बैंक जाते हैं, वहां पे हम कुछ ट्रांसफर करवाते हैं पैसे, या कुछ काम करवाते हैं अपना, तो बैंकिंग भी क्या हो गया, बताओ, कुछ सर्विस। ठीक है। तो हम सबको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ बिताने के लिए जॉब करना है, बिजनेस करना है, उसमें हम गुड्स का भी काम कर सकते हैं, सर्विसेज का कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करें। तो ये जो एक सिस्टम है जहां हम कुछ अपनी लाइफ में पैसा कमा रहे हैं और जिंदगी बिता रहे हैं, इस सिस्टम का नाम क्या रखा है हमने, बताओ? इकोनॉमी। ठीक है, इट इज अ सिस्टम। अब ये तुमने मेरे साथ साथ नोट करना है। इकोनॉमी का क्या मतलब है? इट इज अ सिस्टम। इट इज अ सिस्टम थ्रू विच वी अर्न अ लिविंग। हम कुछ पैसे कमाएं। अब इसमें जरूरी नहीं है हम जॉब करें, या जरूरी नहीं है बिजनेस करें, कुछ भी करें। और ये भी जरूरी नहीं है गुड्स का करें या पर्टिकुलर सर्विस का करें, कुछ भी करें, पर कुछ करना है और हमें पैसे कमाने हैं। तो ये एक कलेक्टिव सिस्टम है जिसका क्या नाम है, बताओ? इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स से ये वर्ड अभी हमें आगे कनेक्ट करना है। इकोनॉमी तो मैंने बता दिया, अब इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है। जो पहले तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो अलग चीज होती है,
वो रटने वाले टाइप बातें थी, अब सारी समझने वाली टाइप बातें हैं। तो क्या है, क्यों पढ़ें इकोनॉमिक्स? देखो पहला तो मन में ये क्वेश्चन भी आता है, इकोनॉमिक्स पढ़ें क्यों हम, क्या इसका मतलब है? तो वो जरा मैं समझाता हूँ, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हमें मतलब ही समझना चाहिए। इकोनॉमी तो एक ओवरऑल सिस्टम है, कुछ काम करना है हम सबको लाइफ में। अब आगे चलते हैं, क्या क्या इकोनॉमी में हम काम करते हैं। तो ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है, बेसिक बात है बहुत, प्रोडक्शन। अब बताओ, प्रोडक्शन में मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल बताया, क्या जरूरी है हम सिर्फ गुड्स बनाएं या सर्विस भी बना सकते हैं? बताओ बताओ कोई, सर्विस भी बना सकते हैं। सर्विस भी बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करना, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है। तो सिंपल हिंदी में हम प्रोडक्शन को बोल सकते हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना। बिल्कुल सिंपल हिंदी में अगर मैं बोलूं, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन में। अब देखो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा, मैंने पिछले पेज पे बोला है, अगर पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, चाहे गुड्स का करो या सर्विसेज का करो। और लाइफ में बताओ, कंजम्पशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? कंजम्पशन मतलब कुछ खाना, कुछ यूज करना, बताओ। सर यस करनी सर, पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हम सब रोज खाना खाते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और इस वक्त तुम मोबाइल सर्विस यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, रजिस्टर यूज कर रहे हो। तो कुछ भी चीजों का इस्तेमाल करना, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज या कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज, कंज्यूमिंग गुड्स या सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, इसे बोलते हैं कंजम्पशन। और जो भी बिजनेसमैन है, बताओ, कुछ ना कुछ बिजनेस में काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती बिजनेस में? करनी पड़ती है। सर करनी पड़ती है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के अंदर एग्जाम्पल। अभी ये जो टॉपिक्स ना, सिर्फ अभी हेडिंग हेडिंग लिखवा रहा हूं मैं, ये अभी पूरा का पूरा 11th 12th में चैप्टर बन जाएंगे पूरे। 11th में पूरा एक चैप्टर है प्रोडक्शन, 12th के अंदर कंजम्पशन की बहुत ज्यादा डिटेल है, इन्वेस्टमेंट की बहुत डिटेल है। आज तो सिर्फ फर्स्ट क्लास में मैं टॉपिक्स के सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ये नहीं है टॉपिक खत्म हो गया तुम सोचो, ये पूरे पूरे चैप्टर बनेंगे अभी आगे जाके। कुछ चैप्टर 11th में बनेंगे, कुछ 12th में बनेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ नाम है, आज तो इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स क्या चीज है, इकोनॉमी क्या चीज है, ये सब। तो इसमें हो गया एग्जाम्पल, मशीन लगाना, बिल्डिंग, ये सब, इन्वेस्टमेंट करना। ये मैं 2 लाइन में यहाँ पे टॉपिक खत्म नहीं कर रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ ये चैप्टर के नाम है पूरे पूरे, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो मेरे साथ साथ सबने नोट करना है, कुछ जो बाद में अभी एडमिट करे हैं मैंने, मैं बता देता हूँ कुछ सिंपल हिंदी, यहाँ बिल्कुल मैं सिंपल हिंदी लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल समझने वाली लैंग्वेज, वो तुमने नोट करनी है। बाकी एक हमारा स्टडी मटेरियल होता है, वो मैं तुमको दे दूंगा, उसके अंदर प्रॉपर एकदम डेफिनेशन वगैरह थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी, पर अगर ये क्लास वाली तुमने लैंग्वेज लिखी होगी तो फिर तुम्हें उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, अब अगला, जैसे कि मैंने क्वेश्चन अभी तुम्हें कहा कि कईयों के दिमाग में आ सकता है हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, इकोनॉमिक्स क्यों समझें, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो ये बताओ, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात अभी छोड़ूं, मैथ्स से क्या फायदा होता है? देखो, बेसिक प्लस माइनस सबको आना चाहिए लाइफ में, क्यों? कुछ कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों आना चाहिए प्लस माइनस? हाई लेवल मैथ्स चाहे मुझे ना भी आती हो, एक रिक्शे वाले को भी प्लस माइनस, पान की दुकान वाले को भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, बताओ क्यों? सर ताकि अगर कोई पैसे दे किसी को तो उसे पता हो कितने दिए, कितने बिल्कुल वापस बिल्कुल, करने हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया कि अगर हमें प्लस माइनस ही करना नहीं आता
20 रुपए का सामान लिया है, 50 का नोट दिया है, तो बताओ कितने वापस करने चाहिए? 20 के सामान लेना है और 50 30। 30 वापस करने चाहिए ना। पर इसके लिए क्या आनी चाहिए बंदे को? बेसिक मैथ्स। कैलकुलेशन। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो मैथ्स का एक फायदा है कि रूटीन ट्रांजैक्शंस में हमें काम आती है मैथ्स, है ना। अच्छा ये बताओ, यस। लैंग्वेज आने का क्या फायदा है? लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सर लैंग्वेज। ताकि कम्युनिकेशन। हमें पता लगे बंदा बोल क्या रहा है। अगर हमें हिंदी इंग्लिश नहीं आती होगी तो हमें पता ही नहीं होगा वो बोल क्या रहा बिल्कुल बिल्कुल सही है। है, या और फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, और अभी किसी की आवाज आई थी, बताओ यही था या कुछ और आंसर था? तो कम्युनिकेशन ही बोला था। कम्युनिकेशन बिल्कुल सही आंसर है, दोनों कम्युनिकेशन। यानी कि मैथ्स जरूरी है रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए, लैंग्वेज भी जरूरी है कुछ आपस में कम्युनिकेट करना हो उसके लिए। अब हर चीज की कुछ जरूरत होती है। आज क्योंकि मैं एक नया सब्जेक्ट तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो तुमने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो एक अलग टाइप की चीज होती है, वो सिंपल लेवल इकोनॉमिक्स है। अब थोड़ा लेवल हमें बढ़ाना है, कुछ नई बातें तुम्हें मेरे को सिखानी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिमाग में ये क्लियर करना चाहिए हमें कि स्टडी क्यों करूं, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ूं ही क्यों। चलो यहां तक सबने लिख लिया। जी मैथ सर। का है, लैंग्वेज का यस फायदा है। सर। अब मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेन चीज है, तो थोड़ा इसको बड़ा करके मैं समझाता हूँ इकोनॉमिक्स से होगा क्या। अब ये बताओ, एक कोई भी इंसान हो, उसके दिमाग में जो वांट्स हैं वो कुछ फिक्स होती हैं या एक के बाद एक नई वांट्स आती रहती हैं? बताओ, कभी लगता है घर के वाला लूं, बड़ा कर लूं, गाड़ी बड़ी कर लूं, यहाँ घूमने जाऊं? बताओ हम सबके दिमाग में ऐसा आता है या नहीं आता? सर आता है। आता है। तुम अमीर से अमीर बंदा भी देख लो कोई, मान लो हम अंबानी की भी बात कर लें, टाटा बिरला अंबानी की, वो भी ना अपने लेवल के हिसाब से बड़ा ही सोच रहे होते हैं। वो, हम सोचते हैं गाड़ी कौन सी लें, 2 BHK लें, 3 BHK लें, कैसे लें, वो अपने हिसाब से सोचते हैं आइलैंड कौन सा लें, प्राइवेट जेट कौन सा लें। वो वांट्स उनकी भी बताओ क्या है, जितना पैसा हो एक कदम वांट आगे निकलती है या नहीं निकलती हम सबकी? निकलती आगे। यस सर, निकल। आगे रहती है। वांट्स अनलिमिटेड है, दिमाग में चलता रहता है बहुत सारी, जैसे या डायग्राम में लिखता है ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं। बट ये बताओ हमारे पास रिसोर्सेज, पैसा क्या है? मनी, लिमिटेड। लैंड, सब कुछ क्या है हमारे पास? लिमिटेड। ठीक है, इसे बोलते हैं रिसोर्सेज जो हैं वो हैं लिमिटेड। अब बताओ, तुम में से ही कोई जवाब मुझे दे सकता है, क्या जो दिमाग में आए सारी चीजें हम खरीद सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। कुछ खरीदना, कुछ लेंगे और कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ हमें। सर सर करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स ऐसे वक्त पे काम आती है। अब ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ूं, 11th 12th इतनी इकोनॉमिक्स की डिटेल है, क्यों करें हम इकोनॉमिक्स? तो देखो डबल फायदा है। आज से ये एक सब्जेक्ट की तरह तो तुम्हें नंबर दिलवाएगा इकोनॉमिक्स, प्लस लाइफ के डिसीजंस तुम्हारे बेटर हो जाएंगे। मतलब जो भी तुम्हारे पास लिमिटेड चीजें हैं उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें, ये तुम सीख जाओगे इकोनॉमिक्स में। बताओ, पर्पस समझ आया इकोनॉमिक्स का? जी यस सर। सर। यस सर। हाँ, क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हर चीज मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ हर चीज? कोई भी जना बताओ, मैं हर चीज क्यों नहीं कर सकता जो मन में आ रही है? क्योंकि मनी लिमिटेड मनी है। और लैंड लिमिटेड है। हाँ, ये मनी लैंड मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे हम और भी चीजें बोल सकते हैं। मशीनें क्या है हमारे पास? हर मशीन, चीज लिमिटेड है। हाँ, लेबर लिमिटेड, बिल्कुल सही है, हर चीज ही लिमिटेड है। कुछ चीजों को छोड़ दें, अब जैसे कोई कहे ऑक्सीजन इस वक्त, वो बात अलग है, बंदा बीमार हो जाए कोरोना में तो हॉस्पिटल भी लिमिटेड है, खरीदनी पड़ती है। बट अदरवाइज तो अभी हम ऑक्सीजन चाहे 4-5 सांसें एक्स्ट्रा ले लें, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन तो पूरी है। बाकी मेजॉरिटी चीजें लिमिटेड है। तो हमें सोचना पड़ेगा क्या करें और बताओ क्या ना करें। तो
सिंपल हिंदी मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, ये तुम नोट कर लो, ठीक है। इसी को थोड़ा ऑफिशियल बना के स्टडी मटेरियल बन जाता है, और अभी मैं तुम्हें आगे भी करवाऊंगा। बेसिक मतलब समझ आ गया? बताओ इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये हाँ, ये हमारी लाइफ के डिसीजंस जब हम फंस जाते हैं, क्या करें और ना करें, इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करेगी। किस चीज में? इन टेकिंग बेटर डिसीजंस और या बेकार डिसीजंस? Better decisions. हाँ, यही इकोनॉमिक्स का पर्पस है, ठीक है। पहले वाली इकोनॉमिक्स दिमाग से निकाल दो, जो अब तक चल पड़ा था तुमने, वो बेसिक बातें वो नहीं करनी हमें। हमें थोड़ी हाई लेवल चीजें करनी है। बताओ, सबने लिख लिया तो मैं पेज चेंज कर दूं? यस सर। Yes, sir. चलो। अच्छा, एक पेज पे मैं जरा ये बात मेंशन भी कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स हेल्प्स। वैसे मैंने बोली है, पर हो सकता है किसी ने लिखी ना हो तो। और अभी मैं सब समझाऊंगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बात ये मैं वैसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि मार्क्स भी तुम्हारे बढ़ेंगे, और लाइफ के डिसीजंस, मैं फ्यूचर सिर्फ 11th-12th की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, पूरी लाइफ वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। लाइफ के ओवरऑल डिसीजंस बेटर होंगे अगर हम इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल्स को समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बनी इसी चीज के लिए है, बेटर डिसीजंस। जब हम कहीं फंस जाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज और दिमाग बहुत कुछ कह रहा है, तो क्या करें और क्या ना करें। तो मार्क्स के साथ साथ ये तुम्हारी पूरी लाइफ काम आएगी। धीरे धीरे तुम्हें अभी पता चलता रहेगा कैसे ये लाइफ से जुड़ रही है इकोनॉमिक्स। और इसीलिए इकोनॉमिक्स अब 11th-12th की बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि किताब की बातें कम है, लाइफ से जुड़ी हुई बातें हमारी ज्यादा है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने ये बताया, जब हम फंस जाते हैं क्या करें क्या ना करें, इसको मैं और तरीके से भी बता सकता हूँ। देखो कैसे, ऑल्टरनेटिव यूजेज है लाइफ में ना बहुत चीजों के, इसमें भी हम फंस जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक जमीन है, तो मैं जमीन पे हाउस भी बना सकता हूँ, कोई फैक्ट्री बना सकते हैं। और बताओ जमीन पे क्या क्या काम करा जा सकता है, कुछ भी बताओ। Sir, स्कूल बना सकते हैं. एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, और अच्छा बात आया है, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। क्या बताओ? मॉल मॉल। तो ये तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, पेज मेरा खत्म हो जाएगा नीचे, ये लिस्ट नहीं खत्म होगी। अब क्या करूं और क्या ना करूं, बताओ। जमीन तो एक ही है, फंसेंगे या हम नहीं फंसेंगे लाइफ में ऐसे सिचुएशन में? फंसेंगे. तो एक तो होता है जो इकोनॉमिक्स नहीं जानता, वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग चला के अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। एक होता है इकोनॉमिक्स समझा हुआ बंदा, वो अभी मैं धीरे धीरे तुम्हें कुछ प्रिंसिपल सिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने अपनी लाइफ से कुछ सीख के इकोनॉमिक्स की बुक्स बनाई हैं कि कैसे ऐसे वक्त पे सरकमस्टांसिस को स्टडी करके क्या ले सकें हम। बोलो, बेस्ट डिसीजन या ऐसे टाइम पास डिसीजन? बोलो, बेस्ट डिसीजन. हाँ। तो इकोनॉमिक्स की मदद लेंगे। हमारे देखो, सबके सरकमस्टांसिस सेम होते हैं क्या? बताओ, तुम्हारे मेरे या पड़ोसी के हमारे सब सेम है नो क्या? सर. नो सर। तो हमारे सरकमस्टांसिस के हिसाब से इकोनॉमिक्स हमारे सरकमस्टांसिस को स्टडी करेगी कि ऐसे वक्त पे क्या बेस्ट रहेगा जमीन का इस्तेमाल इस बंदे के लिए, वो हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे। हमारे सरकमस्टांसिस के हिसाब से क्या बेस्ट, क्या बेस्ट रहेगा, कौन बताएगा? बताओ हमें, बताओ कौन सा सब्जेक्ट बताएगा हमें? इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में जो प्रिंसिपल अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक कंज्यूमर के लिए भी हम बेस्ट बता सकते हैं। कंज्यूमर मतलब जो घर पे कंजम्पशन कर रहा है, उसके लिए भी हम बताएंगे बेस्ट क्या है।
एक बिजनेसमैन के लिए भी बताएंगे कि इसके पास इतना पैसा, इतनी जमीन में इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। और गवर्नमेंट को भी हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो इस पैसे में गवर्नमेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो सबके लिए क्या बेस्ट रहेगा ये हम किसमें सीखेंगे बताओ, हमारे कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। तो ये एक बेसिक बात हमें पता चली। अब हम थोड़ी डेफिनेशन को देखते हैं, इसको नोट नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें स्टडी मटेरियल मेरे से ले लेना, उसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह लिख रखी है। अभी सिर्फ जो मैं सिंपल करके समझा रहा हूँ वो सबने नोट करना है। जैसे पहली बात इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस वर्ड से तुम्हें क्या पता चल रहा है, हम मशीनों को स्टडी करेंगे या इंसानों के बिहेवियर को? इस वर्ड से क्या? इंसानों के बिहेवियर को। हाँ, तो हमारी इकोनॉमिक्स इंसान के लिए बनी है, उसके बिहेवियर से कैसे हम बेस्ट डिसीजन ले सकें उसको स्टडी करेंगे। दूसरी बात वांट्स, मैंने अभी बताया वांट्स हमारी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स। और रिसोर्सेज मतलब पैसा वगैरह क्या है हमारे पास बताओ? लिमिटेड। स्केर्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड, मनी, लैंड, सब कुछ लिमिटेड है। और ऊपर से लाइफ में प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब क्या होते हैं किसी चीज के, बताओ? ऑल्टरनेटिव यूज। अब देखो, मान लो एक चीज मेरे सामने पड़ी है जिसका सिर्फ सिंगल यूज है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, मान लो एक मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा है, ठीक है, अलग अलग उसमें बटन बने हुए हैं, स्क्रीन बनी हुई है, कैलकुलेटर। अब अपना दिमाग सबने चलाना है। देखो इकोनॉमिक्स में रटने का काम अभी नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं समझने का काम ज्यादा है। तो अगर तुम साथ साथ बातों को समझते रहोगे और थोड़ा मेरे को आंसर देते रहोगे दिमाग चला के साथ साथ, तो तुमको याद होता रहेगा सब कुछ। तुम्हें अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे कि आज बैठ के इकोनॉमिक्स को रटूंगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 500 रुपए का एक कैलकुलेटर मेरे सामने पड़ा है और दूसरी तरफ 500 रुपए का एक करेंसी पड़ी है, नोट पड़ा है। ये बताओ, दोनों तुम्हारे सामने दिख रहे हैं तुम्हें, किसको देख के हमें दिमाग में ज्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या करें? कैलकुलेटर की जरूरत कब पड़ती है बताओ? रोज पड़ती है क्या, हर वक्त? नो सर। फॉर कैलकुलेशन होगी। और 500 रुपए के नोट से मैं कई काम कर सकता हूँ। जैसे कभी तो मन करता है कुछ खाना खा आता हूँ, बर्गर वगैरह खा लूँ। कभी लगता है नहीं मुझे कुछ बुक्स खरीदनी थी, वो कर लेता हूँ। कभी लगता है नहीं कुछ पेन स्टेशनरी वगैरह लगना कुछ लेना था। कभी लगता है मान लो कुछ और चीज खरीद लूँ। तो 500 के नोट के सिंगल यूज है या मैनी यूजेस है? 500 के नोट मेनी यूजेस। मैनी यूज। और एक 500 रुपए के कैलकुलेटर के कितने यूज है? सिंगल कैलकुलेशन। तो ये बताओ ज्यादा दिमाग कहाँ चलता है हमारा जब हम कैलकुलेटर को देखते हैं? क्या हम में से कोई ऐसा जना है जो कहता है यार आज क्या करूं कैलकुलेटर के साथ, समझ नहीं आ रहा मुझे? कोई ऐसा बोलता है? बताओ। नहीं करता, क्योंकि उसका यूज ही एक है, उसमें क्या सोचना है। लोग और हंसेंगे हम पर कि ये क्या सोच रहा है तो कैलकुलेटर का क्या करना है, ये कोई सोचने का पॉइंट ही नहीं। पर पैसे को देख के दिमाग में आता है या नहीं आता, क्या करूं आज इसके साथ बताऊं? आता है। तो कहाँ इकोनॉमिक्स लगानी पड़ेगी और कहाँ नहीं लगानी पड़ेगी बताओ? मनी में इकोनॉमिक्स मनी पे लगानी पड़ेगी। सिंगल यूज में इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं है, नो इकोनॉमिक्स। और मैनी यूजेस में किस लिए लगानी पड़ेगी इकोनॉमिक्स बताओ? ताकि बेस्ट यूज कर पाऊं या ऐसे बेस्ट यूज कर पाए। बेस्ट यूज हो। तो अब तुम्हें मैंने दो बातें बताई हैं, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है स्कूल के पेपर में, लाइफ में। अब सुनना, ये सब साथ साथ सब मेरे नोट भी करते रहना जो मैं बातें लिख रहा हूँ। जो प्रिंटेड यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही हैं चीजें, ये तो मैंने स्टडी मटेरियल से उठाई हैं, ये तुम्हें नहीं लिखनी। ये स्टडी मटेरियल मुझसे ले लेना, अपने सामने रखना, वहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है?
बाकी स्टडी मटेरियल में अब मैं ऐसे जो मैं अभी तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, कैलकुलेटर बना दिया, ये सब तो अब मैं स्टडी मटेरियल में नहीं कर सकता ना। और ये बातें समझाने वाली ये मैं तुम्हें यही समझाऊंगा, स्टडी मटेरियल में तुम्हें लैंग्वेज मिल जाएगी जो लिखी है, बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो तुम्हें लिखना है मेरे साथ साथ। तो अभी मैंने तुमको दो बातें बताई, मैं जरा एक बार तुमसे समरी में पूछता हूँ। लाइफ में अगर मैं एयर की बात करूं, जो मैं सांस ले रहा हूं, क्या इसके ऊपर फिलहाल हॉस्पिटल में है देखो तब तो सोचना पड़ता है पैसे हैं नहीं है। आज की डेट में हम अपने घर बैठे हैं, 4 सांस एक्स्ट्रा ले लो तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? नो नो सर। सर। No, sir. क्या मैं इस पे इकोनॉमिक्स लगाऊं, सांस लूं ना लूं क्या करूं आज बताओ? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, क्योंकि इसमें खुली सप्लाई है, कोई कमी है क्या इस वक्त? नहीं है। नो सर। नो सर। तो इसे बोलते हैं एयर की सप्लाई। सप्लाई मतलब अवेलेबिलिटी, किससे ज्यादा है? उसकी डिमांड से। सप्लाई मतलब अवेलेबिलिटी और डिमांड की मतलब उसकी जरूरत। तो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बताओ? इकोनॉमिक्स तब पड़ती है जब हम कहीं फंस जाए, यस। है ना? तो एयर में नो नीड फॉर इकोनॉमिक्स। अच्छा ये बताओ, ये बताया कि अगर हम 4 सांस एक्स्ट्रा ले लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत है। अगर हम किसी की 4 गज जमीन एक्स्ट्रा ले लें अपने पड़ोसी की, बताओ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? तो सर होगी। सर होगी। तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जमीन में क्या सिचुएशन है, सप्लाई मोर देन डिमांड या डिमांड मोर देन सप्लाई? लिमिटेड। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया। जो जमीन है, लैंड, उसकी डिमांड मोर देन सप्लाई है, इसलिए वहां इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। और दूसरा मैंने बताया अगर सिंगल यूज है किसी चीज का तो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। सिंगल यूज है कैलकुलेटर, नो नो सर। सर। नो सर। तो उसमें कोई बैठ के सोच रहा है कि सिंगल यूज का क्या करूं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल लाओ, तो उसको बेवकूफ बोलेंगे हम कि भाई जब यूज एक है तो सोच क्या रहा है इसके ऊपर। तो भी नो नीड फॉर इकोनॉमिक्स। लाइफ में जब फंसते हैं तभी इकोनॉमिक्स चाहिए, 1 और 2 सिचुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। बताओ यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखो दोबारा से। पहली बात, हम इंसानों के बिहेवियर के लिए, अच्छे डिसीजन के लिए काम करेंगे। दूसरा, जिंदगी में प्रॉब्लम कब आती है, इसी डेफिनेशन में लिखा है, हम रिलेशन को समझ रहे हैं। वांट्स क्या है हमारी बताओ? यूसेज। Limited. अनलिमिटेड। हाँ, और पैसा, रिसोर्सेज, जमीन, सब कुछ लिमिटेड। 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 और ऊपर से रिसोर्सेज के क्या यूज है, ऑल्टरनेटिव यूज है या सिंगल यूज? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव। इसीलिए कौन सा सब्जेक्ट बनाया गया था? इकोनॉमिक्स। तो अब बताओ डेफिनेशंस कुछ सिंपल लग रही है या नहीं लग रही है? यस सर। 3 बातें, ह्यूमन बिहेवियर, वांट्स एंड रिसोर्सेज का कनेक्शन, और तीसरी बात क्या बोली है मैंने, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की ऑल्टरनेटिव यूज। बस इन्हीं बातों के लिए इकोनॉमिक्स बनी है। अब देखो अगली लाइन, हमें जिंदगी में चॉइस करनी पड़ रही है क्योंकि लाइफ में चीजों की स्केर्सिटी है या कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई है हर चीज की। स्केर्सिटी मतलब कम, बताओ स्केर्सिटी है या नहीं लाइफ में मेजॉरिटी चीजों की? सर है। Yes, sir. Yes. है। अब इकोनॉमिक्स में कैसे बोलते हैं, थोड़ा हमारे अपने कोड वर्ड होते हैं, मैंने अभी तुम्हें लिखवाया भी था। स्केर्सिटी का मतलब होता है डिमांड ज्यादा या सप्लाई ज्यादा? डिमांड। डिमांड। Demand. इसीलिए इकोनॉमिक्स है। अगर सप्लाई ज्यादा होती डिमांड से तो इकोनॉमिक्स होती क्या बताओ? नो सर। नो। तो इकोनॉमिक्स होती ही ना। ये लाइंस तब तुम्हें हैवी लगेंगी जब तुमने, जो मैं सिंपल हिंदी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो ना सुने हो। अगर तुम डायरेक्ट रजिस्टर खोलोगे, स्टडी मटेरियल या बुक खोलोगे तो मुश्किल लगेगा। और जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो सुन रहे हो, मेरे साथ साथ जवाब दे रहे हो, उसके बाद जब तुम स्टडी मटेरियल खोलोगे तो तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें यही लगेगा ये तो बहुत सिंपल चीज है। नोट करते रहना सब लोग, स्केर्सिटी वर्ड के साथ ये
वर्ड जरूर लिख लो, स्कैरसिटी मतलब डिमांड मोर देन सप्लाई। चलो पेज हटा दूं ये वाला, सबने नोट कर लिया मेरे हिसाब से साथ साथ? यस सर। तो आगे Yes. बढ़ते हैं फिर हम। ये पेज भी हो गया, ये हो गया। अब देखो एयर में सिचुएशन उल्टी है, डिमांड मोर देन सप्लाई या सप्लाई मोर देन डिमांड? सप्लाई Supply more मोर than देन demand. हाँ, तो कोई टेंशन नहीं लाइफ में, जितनी सांस लेनी है अभी 4 एक्स्ट्रा ले लो, किसी को दिक्कत नहीं, ना इकोनॉमिक्स लगानी पड़ेगी, प्रिंसिपल लगाओ, कितनी सांस लो, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिक्स सबकी जिंदगी के डिसीजंस अच्छे करेगी, सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर भी और नेशनल भी। अब ये तुम्हें नोट करना है, सिंपल हिंदी में, मैं आम लैंग्वेज में बिल्कुल मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, अब दोबारा एक बार लिख रहा हूँ। कंज्यूमर ने जिंदगी में पर्पस है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, है ना? जैसे हमें खाना चाहिए, पेन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, तो ये चीजें से मेरे को जिंदगी में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाए, ये मेरी लाइफ का मकसद है एक कंज्यूमर का। तो इकोनॉमिक्स सबको हेल्प कैसे करेगी? तो पहले नंबर पे हेल्प करेगी कंज्यूमर को। कैसे? अब देखो मैं लिख रहा हूँ, समझा मैं चुका हूँ, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, एक बार मैं लिख के तुम्हें दिखाता हूँ। गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गिवन इनकम। ये बताओ, हम सब कंज्यूमर हैं, हमारे पास पैसा फिक्स है या अनलिमिटेड है? फिक्स है। फिक्स है। उसमें से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकलवा लूं, ये कौन सिखा देगा मुझे बताओ? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। हाँ, तो मैंने पहला तुम्हें बताया कंज्यूमर के पॉइंट से। प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक्स क्या फायदा करवाएगी? अच्छा ये बताओ, प्रोड्यूसर की लाइफ का मकसद क्या होगा, एक बिजनेसमैन की लाइफ का मकसद? कि वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, और उसके बाद वो जिंदगी में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए या लॉस करवाए अपना? Profit. तो इकोनॉमिक्स उसको कैसे क्या सिखाएगी? देखो, हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम गिवन रिसोर्सेस, मनी, जमीन, जो भी उसके पास है। रिसोर्सेज मतलब, जैसे मैं बार बार पहले भी लिखवा चुका हूँ, किसी को अभी भी भूल रहा हो तो लिख सकता है, मनी, लैंड, लेबर, इसको आम लैंग्वेज में एक सिंगल वर्ड बोलते हैं रिसोर्सेज। तो कोई कंफ्यूज हो रहा है तो अभी भी दोबारा लिख सकता है, लैंड, मनी, ये सब इसे बोलते हैं रिसोर्सेज। तो ये प्रोड्यूसर की लाइफ का मकसद है। अब नेशनल लेवल मतलब हमारी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट की लाइफ का क्या मकसद होगा बताओ? देश का मैक्सिमम भला हो या ना हो, बताओ? गवर्नमेंट क्या चाहती है नेशनल लेवल पे, क्या हो देश में? बेनिफिट, देश का भला हो। देश का भला हो। तो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है, किसमें? टू गेट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अच्छा, गवर्नमेंट के पास भी बताओ रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लैंड, लिमिटेड। गिवन रिसोर्सेज। बताओ, इकोनॉमिक्स की जरूरत समझ आ गई? कंज्यूमर को भी है, क्यों है कंज्यूमर को बताओ जरा, कोई साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे हम। कंज्यूमर को क्यों इकोनॉमिक्स चाहिए? Maximum satisfaction from given income. हाँ हाँ, अपनी पैसे का मैक्सिमम बेनिफिट, बिल्कुल ठीक है। और बताओ, बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स क्यों सीखनी चाहिए? Maximum ज्यादा profit. प्रॉफिट चाहिए। हाँ, और सरकारों को हमारी इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है? Maximum. Social welfare. हाँ, देश का मैक्सिमम बेनिफिट। और तभी तुम अगर आगे चल के ध्यान से थोड़ा और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा,
कि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोस्टों पे मोदी डिसीजन जितने लेता है उसके लिए पीछे एक इकोनॉमिस्टों की टीम बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है देश का कैसे बेनिफिट करवाना है। ऐसी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है टाटा, बिरला, अंबानी, उनके मैक्सिमम प्रॉफिट करवाने के पीछे भी बताओ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे? तो बैठे होंगे। बैठे होंगे। तो हर जगह इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं है तुम्हें नंबर दिलवा रही है इकोनॉमिक्स और तुम खुश हो जाओ मार्क्स आ गए। ये तो साल 2 साल की बात है, 11th 12th ज्यादा से ज्यादा कॉलेज। इकोनॉमिक्स बड़े लेवल की चीज है, लाइफ भर काम आने वाली चीज है। तो मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया तीनों के बारे में। बाकी तो जैसे मैंने पहले ही बोला है, कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा इसके ऊपर चैप्टर है कई। अभी तो एक लाइन लिखी है, इसके ऊपर चैप्टर निकल जाएंगे हमारे, कितनी क्लासें निकल जाएंगी कंज्यूमर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। और 12th में हम ये पढ़ेंगे गवर्नमेंट लेवल इकोनॉमिक्स, देश का कैसे भला करे, चैप्टर निकल जाएंगे इसके ऊपर भी कई। तो यही हमें इकोनॉमिक्स में सीखना है, सबका बेस्ट कैसे करें। सबने नोट कर लिया तो पेज हटाओ। यस सर। ठीक है, खाली सुनना, यस सर। सबने नोट करना है। अब अगला पॉइंट आता है, 2 टाइप की इकोनॉमिक्स है हमारी, माइक्रो और मैक्रो। 11th में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है माइक्रो, और 12th में जब हम करेंगे उसे बोलेंगे मैक्रो। पर दोनों का डिफरेंस 11th के सिलेबस में है, तो इसलिए मैक्रो की डिटेल मैं 12th में कराऊंगा, बट इंट्रोडक्शन दोनों का डिफरेंस बेसिक क्या है बुक्स में माइक्रो मैक्रो में वो 11th का सिलेबस है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये मेरे साथ साथ सबने लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल की स्टडी करते हैं, अकेलों की, इंडिविजुअल यूनिट्स, और एक छोटा सा ग्रुप, अकेलों का एक ग्रुप, अकेले अकेले, जैसे मान लो 14 सेक्टर की मार्केट की स्टडी कर ली, 15 सेक्टर की मार्केट की स्टडी कर ली, छोटी छोटे लेवल की स्टडी, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये कौन सी क्लास में पढ़ेंगे हम बताओ, अकेलों की स्टडी? 11th। और 12th में क्या पढ़ेंगे हम? इट्स स्टडीज, इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश की जो बातें पढ़ेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारी क्लास 12th। तो अभी तो हमें इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी 11th क्लास में, पर डिफरेंस सिलेबस में है 11th के, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें अब एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमने स्टडी की, एग्जांपल, डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की डिमांड, तो कौन सी इकोनॉमिक्स में कवर होगा वो? अकेले की स्टडी कर रहा हूं मैं, माइक्रो। और अगर मैं बोलूं इंडिया की डिमांड, तो कौन सी बुक में कवर होगी बताओ? मैक्रो। मैक्रो। डिमांड ऑफ इंडिया, या ऐसे बोल सकते हैं टोटल डिमांड ऑफ इंडिया। बताओ बेसिक फर्क समझ आ गया? यस सर। ये है माइक्रो मैक्रो का बेसिक फर्क। अगले पेज पे अभी एक आध पॉइंट और लिखवाता हूँ, सबने लिख लिया है यहाँ तक तो पेज हटा दो। यस सर। अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। 3rd पॉइंट, जब ये माइक्रो है और वो मैक्रो, जब हम माइक्रो को स्टडी करते हैं तो बीच में मैक्रो टॉपिक्स की टेंशन नहीं लेनी। इट एज्यूम्स मैक्रो टॉपिक्स एज कांस्टेंट, यानी वो चेंज नहीं करते हो रहे, कांस्टेंट कर देते हैं। और जब मैक्रो को पढ़ रहे होंगे तो किसको कांस्टेंट मान लेंगे बताओ? इट एज्यूम्स माइक्रो टॉपिक्स, यानी जब 11th पढ़ रहे होंगे तो 12th की टेंशन नहीं लेंगे, और जब 12th पढ़ रहे होंगे तो 11th की माइक्रो की टेंशन नहीं लेंगे। बोलो पॉइंट समझ आ गया?
Yes. Yes, sir. क्योंकि दोनों चीजें मिक्स करके तो फिर टेंशन बढ़ जाएगी और स्टडी नहीं हो पाएगी अच्छे से। इसीलिए माइक्रो के वक्त माइक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो को कांस्टेंट, और जब मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो को हम स्टडी नहीं करेंगे। उसको कांस्टेंट का मतलब होता है हम ये मान लेंगे वो जो है सब ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। बताओ माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक आध पॉइंट और है, लिखने लायक तो नहीं है वैसे, मैंने सिंपल करके बता दिया तुम्हें। अगर हम ये देखो पिछले पेज पे लिखा है, एक स्मॉल ग्रुप को ऐड कर लें, स्मॉल ग्रुप जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर, सेक्टर 14, सेक्टर 15, तो वो किस में आएगा? Micro. माइक्रो। और पूरे इंडिया को देखते हैं तो वो बन जाता है हमारा Macro. ठीक है। ऐसे ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का बजट कौन से टॉपिक में आएगा, माइक्रो या मैक्रो? Macro. Macro. एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट, Micro. Micro. डॉलर का रेट, Macro. हाँ Macro. डॉलर का रेट माइक्रो नहीं हो सकता ना। हम फरीदाबाद में बैठ के तो ना डॉलर का रेट डिसाइड कर रहे हैं, ये तो इंडिया लेवल की बात है। आ गया पॉइंट समझ? ऐसा कोई 1 मार्क का रहा है तो Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज। इसको आम लैंग्वेज में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल आम लैंग्वेज बोलो, टेंशन क्यों आती है? जो मैं लिखवा भी चुका हूँ तुम्हें पहले, सिर्फ मैंने अब उसको, ये जो लैंग्वेज होती है ये ऑफिशियल होती है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारी लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो तुम आम लाइफ में यूज करते हो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है बिल्कुल। तो जैसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं तो बच्चों को कहता हूँ बिल्कुल आम वर्ड्स ही तुम लिख भी लो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इकोनॉमिक्स में टेंशन या प्रॉब्लम क्यों आती है, जो कि मैंने डेफिनेशन के वक्त ही तुम्हें बता दिया था इसका आंसर। बताओ हमारी सबकी वांट्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड? So limited. Unlimited. अल्टरनेटिव यूजेज, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या है? Limited. अनलिमिटेड वांट। एक वांट जैसी खत्म होती है बताओ दूसरी तैयार हो जाती है दिमाग में या नहीं हो जाती हमारे? बताओ। हो जाती है। हो हम जाती। सोचते हैं यार ये फोन लेना है, कैसे तैसे तुमने घर वालों को मनाया, फोन लिया, फोन आ भी गया, थोड़े दिन बाद बताओ क्या खत्म हो जाती है बाकी सब वांट्स, या कोई नई No, वांट? sir. नई वांट आ जाती सर, है। पर बंदा नहीं कहता है हाँ कुछ और लूं, लैपटॉप बदलूं, कुछ 2 व्हीलर लूं, 4 व्हीलर लूं, आगे चल के और कहीं ना कुछ लगा ही रहता है। तो पहला कारण अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड कारण बताओ? Limited resources. लिमिटेड रिसोर्सेस। कब टेंशन ना होती मेरी लाइफ में बताओ? मैं पहले भी बताया, अगर सप्लाई मोर देन डिमांड होती है, डिमांड मोर देन सप्लाई, कब टेंशन? इकोनॉमिक्स वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई मोर देन Supply more than demand. हाँ, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं एयर का बोलता हूँ, ठीक है, पर खाली एयर से तो जिंदगी नहीं चलती, पैसा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। नहीं देते बिल्कुल। तो लिमिटेड रिसोर्सेस, फिर मैं वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिखूं बताओ? सप्लाई मोर देन डिमांड या डिमांड मोर देन सप्लाई? लिमिटेड Supply more than demand. Supply more than demand. नहीं गलत भी आ गया जवाब बीच में। लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? डिमांड मोर देन Demand more than supply. डिमांड का मतलब, अगर कोई अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये कोई स्कूल का रजिस्टर नहीं है जो तुम्हें कहीं जाके चेक करवाना है। तुम सिंपल हिंदी नोट करो, डिमांड को लिख लो मेरी जरूरत, और सप्लाई को लिख लो अवेलेबिलिटी, पैसे की, जमीन की। ठीक है, जब तक तुम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझोगे नहीं इकोनॉमिक्स में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिख लिया करो जो जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तीसरा
तीसरी, जिंदगी में हमारी टेंशन इसलिए आती है क्योंकि सिंगल यूज नहीं है, मेजॉरिटी चीजों का क्या है बताओ। ऑल्टरनेटिव यूज। तो क्या दिमाग में सोचना पड़ता है, यहाँ ये यूज करूं या दूसरा। बताओ ऐसा होता है या नहीं होता। यस सर। यस होता। तो ये तीनों बातें क्या मैंने तुम्हें नई बातें बताई हैं या डेफिनेशन में भी आई थी ये तीनों बातें। डेफिनेशन में भी आई थी। अब देखो, डेफिनेशन पूछ ले तो भी यही आंसर, वाई प्रॉब्लम अराइज। अच्छा, इसका नया नाम रख दिया देखो हमने, सेंट्रल प्रॉब्लम। इस नाम को जरा हाईलाइट करना है। वैसे तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम, पर मैंने नया नाम लिख दिया सेंट्रल। अब सेंट्रल वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि शॉपिंग मॉल है, एकदम मेन लोकेशन में है, सेक्टर के पास है, तो उसे बोलेंगे बड़ी सेंट्रल लोकेशन है, मतलब कॉमन टू ऑल। सेंट्रल मतलब कॉमन टू ऑल। अब ये बताओ, जो इकोनॉमिक्स में टेंशनें आती हैं, क्या सिर्फ गरीब को आती है, मिडिल क्लास को आती है, या सबको आती है। सबको आती है। सबको। जैसे मैंने बताया, अंबानी को भी टेंशन आती होगी, उसका लेवल अलग है। क्या टेंशन आती होगी उसको, कौन सा आइलैंड खरीदे, कौन सा आइलैंड खरीदे, वो अपने लेवल की टेंशन में बिजी है, प्लेन कौन सा खरीदे। मिडिल क्लास अपनी टेंशन में है, कार कौन सी खरीदूं। गरीब बंदा अपनी टेंशन में है, साइकिल टू व्हीलर कौन सा खरीदूं। हर बंदा के साथ है ये प्रॉब्लम, इसीलिए हमने नाम क्या रख दिया बताओ इन प्रॉब्लम्स के लिए, इकोनॉमिक। सेंट्रल सेंट्रल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। सिंपल हिंदी में बोलो तो सबके साथ, सबके साथ जिंदगी में ये तीनों कारण है जो प्रॉब्लम लाते हैं। बताओ, सबने नोट कर लिया। यस सर। चलो Yes, sir. आगे आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन में बड़ा हल्का सा फर्क आया, देखना जरा सब लोग स्क्रीन पे। पहले क्या लिखा था मैंने, वाई, है ना, देखो वाई। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है मैंने, देखो सब, व्हाट। अब कईयों को तो ये लगता है ये तो सेम सी बात हो रही है, तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। मान लो विंटर स्टार्ट हो गई, ठीक है, मौसम थोड़ा स्टार्ट हो गया और हमने प्रॉपर वूलन कपड़े नहीं पहने, इस चक्कर में मुझे फीवर हो गया। अब ये बताओ प्रॉब्लम क्या आई मेरी लाइफ में, फीवर हो गया। फीवर हो गया, सही आंसर है। पर कारण क्यों हुआ, क्या इसका आंसर ये बोलोगे क्योंकि फीवर हो गया, या ये कारण है क्या प्रॉब्लम का। नो सर। नो सर। प्रॉब्लम का कारण था हमने वुलन कपड़े, बताओ, नहीं डाले। नहीं पहना। तो कारण अलग होता है, इफेक्ट अलग होता है। वाई प्रॉब्लम अराइज, मेरी फीवर वाली प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, वाई प्रॉब्लम अराइज, क्योंकि हमने वुलन कपड़े नहीं पहने। नहीं पहने। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम अराइज, फीवर हो। फीवर हो गया। फीवर हुआ था। दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड तो हैं आपस में, पर क्या दोनों का आंसर सेम है। नो सर। नो सर। नो सर। बताओ डिफरेंस समझ आ गया दोनों क्वेश्चनों में, पहले तो क्वेश्चन में डिफरेंस समझ। यस सर। पेपर Yes, में sir. आधे आधे बच्चे तो मिक्स कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं वाई, उसमें समझा रहे हैं व्हाट, वो पूछते हैं व्हाट, उसमें समझा रहे हैं वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, अब मैं तुम्हें आंसर समझाता हूँ। व्हाट प्रॉब्लम अराइज, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा, एक बिजनेसमैन को, एक प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम आती है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है। ये सिंपल हिंदी में मैं लिख रहा हूं, तुम भी ऐसे ही नोट करो ताकि तुम्हारे लिए भी काम इजी हो जाए। अब प्रैक्टिकल होकर सोचना है, आज हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पैसा और जमीन तो दे दी, पर ऑब्वियस बात है एक फिक्स अमाउंट दिया होगा, अनलिमिटेड तो नहीं दे सकते, एक फिक्स अमाउंट दे दिया।
तो पहली जिंदगी में जो टेंशन आएगी मेरे, वो आएगी बिजनेस क्या करूं। बताओ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, काम क्या करें, पहली टेंशन। अब ये बताओ, मैं सारे काम तो नहीं कर सकता, पेन बना लूं, गाड़ी बना लूं, पेंसिल बना लूं, एसी बना लूं, टेबल बना लूं, सब काम क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। बिल्कुल सही बात। अब सोचना पड़ेगा कहाँ अपना पैसा और जमीन लगाऊं, ताकि जिंदगी में कुछ कमाऊं या बर्बाद कर दूं जो घर वालों ने दिया मुझे। बताओ। कमाऊं। ताकि कमाओ। कमाऊं। ये बताओ जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या ये प्रैक्टिकल बातें हैं या नहीं, या थ्योरी की कुछ रटवा रहा हूँ? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। इंटरेस्ट तभी बनता है बातों का जब तुम उसको प्रैक्टिकल होकर समझो, और यही इकोनॉमिक्स की खास बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। चलो, पहली प्रॉब्लम, जिंदगी में क्या काम करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देखनी है हमें। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो क्या हम हर चीज बना सकते हैं? नो सर। नो सर। No, we cannot produce all products. तो सोचना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम, क्या प्रोडक्ट बनाओ। अब मान लो, एग्जांपल सुनना पहले सब। मान लो मैंने सोचा 2-2 रुपए वाले जो पेन होते हैं वो बना लेता हूँ, बहुत बिकेंगे, सस्ते पेन है। इंडिया में लोग मिडिल क्लास लोअर क्लास ज्यादा है, पेन ज्यादा बिकेंगे। ठीक है, पॉजिटिव बात तो है, सेल्स तो ज्यादा होंगी, पर ये बताओ 2 रुपए के पेन में प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलेगा मुझे, कम या बहुत ज्यादा? कम। कम। तो हम फंस गए। कैसे करें, एक तरफ सेल ज्यादा है पर प्रॉफिट कम है। फिर मैंने सोचा नहीं, लग्जरी आइटम्स बनाऊंगा, लग्जरी गाड़ियां बनाऊंगा 1-1 करोड़ वाली महंगी, उसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा पर कार, बताओ? ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, पर सेल्स कितनी होंगी ऐसी गाड़ियों? कम होगी। इसका मतलब हर चीज में कुछ फायदा भी होगा तो कुछ नुकसान। नुकसान भी होगा। ऐसी लाइफ में कोई चीज नहीं होती जिसमें सिर्फ फायदे ही फायदे। अब जब हम फंस जाएंगे तो किसकी हेल्प लेंगे बताओ लाइफ में, जब ऐसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी सॉल्यूशन नहीं बता रहा, क्वेश्चन ने ना अभी प्रॉब्लम पूछी है मुझसे, तो मैं अभी सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ तक सबने लिख लिया तो पेज चेंज करें। यस सर। यस सर। चलो अगले पेज पे, अभी कंटिन्यू चल रहा है इसी को। ईच प्रोडक्ट has its own advantages and disadvantages. इसीलिए ही हमें डिसाइड बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, और आने वाले क्लासों में तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे कौन सा डिसीजन लें, कौन सा प्रोडक्ट बनाएं जिसके अंदर, देखो 100% एडवांटेज हो, 0 डिसएडवांटेज हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर इकोनॉमिक्स इतना जरूर करवा देगी कि जिसके अंदर मैक्सिमम एडवांटेज हो और क्या हो, मिनिमम डिसएडवांटेज। वो तो हम पता करवा देंगे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के मदद से।
जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया, लग्जरी गुड्स बनाएं और नेसेसरी गुड्स बनाएं। इसके बीच में डिसाइड करना, क्योंकि हर प्रोडक्ट के, लग्जरी के बताओ क्या फायदे क्या नुकसान है, अभी मैंने बताया। प्रॉफिट, लग्जरी के प्रॉफिट ज्यादा है, सेल्स कम है। सेल्स कम है। नेसेसरी गुड्स की सेल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। नेसेसरी गुड्स में लाइक मैंने बताया पेन वगैरह, लग्जरी में मैंने बताया कार वगैरह। एक आंसर नहीं होता लाइफ में। अगर एक आंसर होता तो बताओ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जरूरत होती? नो सर। एक आंसर नहीं है तभी इकोनॉमिक्स बनी है, और सबके लिए सेम आंसर नहीं देती इकोनॉमिक्स। हो सकता है तुम में से एक स्टूडेंट को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसका आंसर अलग होगा, एक दूसरा स्टूडेंट किसी और शहर में रहता है उसके लिए आंसर अलग होगा। तो ये हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा? इकोनॉमिक्स बताइए, पर तुक्के से नहीं बताएंगे, सरकमस्टांसिस को स्टडी करेंगे, सिचुएशंस को समझेंगे, उसके रिसोर्सेज को एनालाइज करेंगे। आने वाली क्लासों में मैं बताऊंगा बेस्ट क्या होता है, कैसे पता चले, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, सरकार का, ठीक है। धीरे धीरे वो हम देखेंगे। बताओ सबने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। पेज हटा दें फिर? Yes, sir. यस सर। तो चलो अगला टॉपिक तो फिर मैं, टाइम हो गया अभी, तो मैं अगली क्लास में ही स्टार्ट करूंगा। ये बता दो किसी को अभी तक जो हुआ है उसमें कुछ पूछना है? नो सर। तो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, सिंपल लैंग्वेज हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्रायल क्लासेस अभी तुम ले सकते हो, उसके बाद फीस पेमेंट के बाद मुझसे स्टडी मटेरियल ले लेना। स्टडी मटेरियल में ये असाइनमेंट भी रहेंगे। धीरे धीरे टॉपिक्स जैसे जैसे हम करते रहेंगे, फिर असाइनमेंट्स तुम अपने सामने स्टडी मटेरियल रखोगे, और वहां से थ्योरी भी, किसी को कुछ पूछना हो अपने सामने, थ्योरी में भी कुछ, जैसे यहाँ थोड़ी सिंपल कर देता हूँ, वहां थोड़ी ऑफिशियल है, तो साथ साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई और बात, कोई कंफ्यूजन, जैसे मैंने बताया एक मोबाइल ऐप भी है, उसके अंदर भी तुमको मैं ऐड करवा दूंगा उस अपने नंबर पे जो तुम्हारा होगा। ये जितनी यहाँ वीडियोस हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ हो जाएगी, ठीक है। बाकी किसी को कुछ सर आपको नंबर व्हाट्सएप करना है? हाँ व्हाट्सएप करना है, पर वो जब तुम कंफर्म कर दोगे फिर उसके बाद मैं तुम्हारा वहां पे ऑन कर दूंगा, ठीक है। और ओके सर। तो मुझसे अभी पूछ लो, बाकी एग्जिट कर सकते हो, क्लास को खत्म कर रहे हैं। कुछ पूछना है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास? हाँ इसके मैं अगले? हाँ वो मैं मीटिंग आईडी वगैरह सब तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया करूँगा, जो नंबर मेरे पास है, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। Thank you.